क्या आप जानते हैं जिस सहजन को आप एक साधारण सब्जी समझते हैं, हमारी संस्कृति में उसे अमृत के समान माना गया है। लेकिन आज के समय में हम इसके असली फायदे लगभग भूल चुके हैं। अगर आप इसे सही तरीके से खाना सीख जाएं, तो ये आपकी सेहत को पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी संस्कृति। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले गांव में लगभग हर घर के दरवाजे के सामने सहजन का पेड़ क्यों लगा होता था? ये कोई संयोग नहीं था, ये हमारी संस्कृति की गहरी समझ और जीवन जीने का विज्ञान था। सहजन, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम जैसे मुनगा, सुरजना, सैंजन और ड्रम स्टिक के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे मोरिंगा कहते हैं। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये हर घर की जीती जागती औषधि था। जब घर में कोई बीमार होता था तो दवाई लेने शहर नहीं भागना पड़ता था। यहीं दरवाजे पर लगे पेड़ से पत्ते तोड़कर काढ़ा बनता, फलियां तोड़कर सब्जी बनती और शरीर खुद ही ठीक होने लगता। सोचिए कितनी सरल और शक्तिशाली थी हमारी जीवन शैली। ना महंगी दवाइयाँ, ना केमिकल से भरा खाना, सिर्फ प्रकृति और उसका सही उपयोग। और यही तो है हमारी संस्कृति की असली ताकत। सहजन में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। इसी कारण इसे आज सुपर फूड कहा जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति में यह पहले से ही एक औषधि के रूप में इस्तेमाल होता आ रहा है। आयुर्वेद के अनुसार सहजन की तासीर गर्म होती है। इसका मतलब है कि यह शरीर में गर्मी बढ़ाता है और पाचन को तेज करता है। इसलिए इसे सही समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। इसको लेने का सबसे अच्छा समय है सुबह या फिर दोपहर में। रात के खाने में इसको लेने से गैस और जलन हो सकती है। अब बात करते हैं उस गलती की जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर सहजन ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो यह नुकसान भी कर सकता है। जैसे शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ा सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, एसिडिटी और गैस हो सकती है और कभी कभी ब्लड प्रेशर या शुगर भी कम हो सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति हमेशा कहती है हर चीज़ संतुलन में ही फायदेमंद होती है। अगर आप सहजन का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो इसे इस प्रकार से खाएं। हफ्ते में 2-3 बार सब्जी के रूप में, पत्तों का सूप या साग हफ्ते में 1-2 बार, इसके पत्तों का पाउडर रोज 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं। और अगर शरीर में गर्मी महसूस हो तो इसे दही या छाछ के साथ लें। कुछ लोगों को सहजन लेते समय खास ध्यान रखना चाहिए। लो बीपी वालों को, डायबिटीज के मरीजों को और गर्भवती महिलाओं को। ऐसे लोग डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसे अपनी डाइट में शामिल करें। सहजन कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये हमारी संस्कृति का घर घर का डॉक्टर था। लेकिन आज हमने उस सहजन को भुला दिया जो कभी हमारे घर का हिस्सा हुआ करता था। आज हम सुपर फूड के नाम पर महंगे पैकेट खरीद रहे हैं, जबकि असली सुपर फूड तो हमारे आंगन में ही उगता था। इसलिए हमारी संस्कृति चैनल का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको आपकी जड़ों से जोड़ना है, ताकि आप समझ सकें कि हमारे पूर्वज जो करते थे वो अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और संतुलित जीवन शैली थी। तो अगली बार जब आप सहजन देखें, उसे सिर्फ एक सब्जी मत समझिए,
बल्कि उसे हमारी संस्कृति का एक अनमोल खजाना समझिए। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और हमारी संस्कृति से जुड़ी बातें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं हमारी संस्कृति की वो रहस्य जो आज की दुनिया भूल चुकी है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।